काली कोठरी। गांव के किनारे पर एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे सब लोग काली कोठरी के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली के पिछवाड़े में एक बंद कमरा है, जहां दशकों से कोई गया नहीं। गांव वाले मानते थे कि जो भी उस कमरे में गया, वह जिंदा लौटकर नहीं आया। अजीब बात ये थी कि रात होते ही हवेली से और खासकर उस कोठरी से औरत की चीखें सुनाई देती थीं। कई बार लोगों ने साहस करके दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते, भीतर से किसी के रोने और लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाज आने लगती। डर के मारे कोई आगे नहीं बढ़ पाता। गांव का हीरो समझे जाने वाला लड़का रघु ने एक दिन हिम्मत दिखाई। उसने दोस्तों से कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर ये रहस्य नहीं खुला तो ये हवेली हमेशा डर का अड्डा बनी रहेगी। आज रात मैं उस काली कोठरी में जाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे रघु हाथ में टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारों पर जाले लटके थे, छत से चूहे इधर-उधर भाग रहे थे और हवा में सड़ांध की बदबू फैली हुई थी। जैसे ही उसने काली कोठरी के दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा अपने आप ची ची की आवाज करते हुए खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कमरे में दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। जमीन पर टूटी चूड़ियां, बिखरे बाल और लोहे की मोटी जंजीरें पड़ी थीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस फूंकी। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु घबरा गया। उसी वक्त एक औरत की कर्कश आवाज आई, तूने हिम्मत कैसे की मेरी कोठरी में आने की? रघु ने टॉर्च उस आवाज की तरफ घुमाई और उसकी रूह कांप गई। सामने एक औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, लाल आंखें और गले में टूटी हुई फांसी की रस्सी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उसे फांसी पर चढ़ाया हो। रघु चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब पत्थर की दीवार बन चुका था। औरत हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आती थी, बस जंजीरों के घिसटने की खटपट सुनाई दे रही थी। औरत उसके बिल्कुल पास आकर बोली, मुझे धोखा देने वाले मर्द को मैंने यहाँ मार डाला था। उसके खून से ये कोठरी पवित्र है। अब तू भी यहाँ सदा के लिए कैद रहेगा। रघु ने पूरी ताकत से टॉर्च फेंकी, लेकिन टॉर्च सीधी औरत के आर पार चली गई, जैसे वह धुआं हो। औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, अब तू मेरा होगा। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे, तो काली कोठरी का दरवाजा थोड़ा खुला मिला। अंदर जमीन पर सिर्फ रघु की फटी हुई शर्ट और खून का बड़ा धब्बा पड़ा था। रघु का कहीं कोई अतापता नहीं था। तब से आज तक हवेली से रात में 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की चीख और दूसरी किसी नौजवान के गले से फटी हुई मदद की पुकार। कहते हैं, जिसने भी उन आवाजों का पीछा किया, वह फिर कभी लौटकर नहीं आया।